यानी बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजकुमार हुआ। मैं आपके यहाँ से बहुत दिनों से अपने लोगों को लाकर ट्रीटमेंट करवाता हूँ। लगभग सब लोग संतुष्ट है। हम गांव से बिलोंग करते हैं। वहाँ हमने अक्सर अभी अभी इसी महीने में देखा है कि दो बार अलग अलग जगहों पे अचानक व्यक्ति गिर गया। अच्छा, बेहोश होके गिर गए। बेहोश होकर गिर गया। उसका पैर पूरा शरीर टाइट होने लगा। हाँ। कुछ लोगों ने बोलने लगा कि ये मिर्गी है। हाँ। तो सर, मिर्गी और हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक क्या है? कैसे पता कैसे हम लगाएंगे? पता क्या लगाएंगे? शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजकुमार हुआ। राजकुमार जी, आपका क्या नाम है? बलराम कुमार। आपका? भरत सर। भरत, बलराम जी, राजकुमार जी, आप? सूरज। चलिए सूरज बाबू, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है आपका। कहने का मतलब है आप बिहार से आए हैं, रूरल बैकग्राउंड के। कई बार आपके गांव में या कस्बे में ऐसा हो कि एकदम से आदमी बीमार पड़ा, अच्छा भला आदमी खड़े खड़े गिर गया, तो लोगों ने तरह तरह की बातें बोली। कोई बोला मिर्गी है, कोई बोला हार्ट अटैक है, कोई बोला ब्रेन अटैक है। कैसे पता करें, क्या उपचार दें? तो देखिए, बहुत सरल मैं आपको उपाय बताता हूं कि अगर कभी भी मिर्गी का दौरा पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में सीजर डिसऑर्डर कहते हैं, तो सीजर डिसऑर्डर में शरीर एकदम से ऐड जाएगा और हाथ पैर हिलने लगेंगे, और मरीज एकदम से अगर खड़ा होगा तो दांत वांत किटकिटाने लगेगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा और गिरने लगेगा। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो उतनी देर हमारा मरीज कोई वर्बल कमांड फॉलो नहीं करेगा। अगर आप उससे कहेंगे भैया जीभ दिखा दो, नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। झटका या सीजर का मतलब है कि ऐसा मूवमेंट बॉडी का जो अपने कंट्रोल में ना हो, दिमाग से हो रहा है। दिमाग में एक इंपल्स ऐसी जनरेट हो रही है जिसको सीजर डिसऑर्डर है, झटका कह दिया, मिर्गी कह दिया। तो वो मरीज के थोड़ी सी भी हिस्ट्री लोगे, अगर घर वालों से पूछोगे तो बताएगा कि नहीं भाई, ये इसको हो जाता है, दवा मिस हो गई, 2-4 मिनट में ठीक हो जाता है। तो ये सीजर या मिर्गी का डिसऑर्डर हो गया, जो इस तरीके की सिचुएशन आती है। तो उसमें आदमी अगर बेहोश होकर गिरेगा भी तो कोई दर्द नहीं बताएगा, चेस्ट पेन नहीं बताएगा, 2-4 मिनट में उसकी चेतना वापस आ जाएगी। तो ये जनरली मिर्गी वाले मरीज का प्रेजेंटेशन होता है। अब हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक वाला जो मरीज का प्रेजेंटेशन है, वो इससे एकदम अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि उस मरीज की चेतना नहीं जाएगी, और जो चेतना जाएगी भी तो चेतना जाने में काफी समय लगेगा। अब अगर हम हार्ट अटैक की बात करें, तो हार्ट की रक्त कोशिका में एक क्लॉट आके फंसा। जब क्लॉट आकर के फंसा तो हार्ट में ब्लड जाना रुका। जब ब्लड जाना रुका तो ऑक्सीजन जानी रुकी। जब ब्लड और ऑक्सीजन नहीं गई तो हार्ट मरने लगा। जब हार्ट मरने लगा तो हार्ट में दर्द होने लगा। दर्द होने लगा तो मरीज आया कि भाई छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा गैस का है, एसिडिटी का है, हार्ट का दर्द बहुत है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट ऑन चेस्ट, कि जैसे हाथी छाती पे चढ़ गया हो उस तरीके का दर्द हो रहा है। एलिफेंट ऑन चेस्ट, बिल्कुल लगेगा किसने प्राणे निकाल रखे हैं। तो ये हार्ट का दर्द होगा, परंतु इसमें कोई झटका मिर्गी नहीं आ रही होगी उस समय तक। उस समय तक मरीज बेहोश नहीं होगा। उस समय मरीज से कहोगे भैया जीभ दिखाओ, तो मरीज जीभ दिखा रहा होगा, नाम बता रहा होगा, पर ये जरूर कह रहा होगा कि बहुत कस के दर्द है। हो सकता है उसकी कस के पसीना आ रहा हो सकता है दिल की धड़कन उसकी बढ़ गई हो सकता है तेजी से सांस ले रहा हो सकता है कह रहा हो लेफ्ट शोल्डर में पेन रेडिएट हो रहा है, जॉ में पेन रेडिएट हो रहा है, हो सकता है हार्ट का लक्षण बता रहा हो, उल्टी मसली नौजिया लग रहा है। इतने लक्षण आपको हार्ट का मरीज बताएगा। और वो मरीज सीरियस कब होगा, उसकी चेतनता कब जाएगी, जब आप ये लक्षण पकड़ नहीं पाओगे और धीरे धीरे हार्ट अटैक कार्डियोजेनिक शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात हार्ट काम करना बंद कर देगा। हार्ट का काम है कि दिन भर पंप करके ब्लड को आगे मूव करना, मतलब कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना। सीओ, कार्डियक आउटपुट से हमारी पल्स आती है, पल्स फील होती है। जब हार्ट में अटैक आएगा, हार्ट की मसल मरने लगेगी, अगर आप उसको सही उपचार नहीं देंगे और पूरी हार्ट की मसल मर जाती है, काफी मर जाती है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी धीरे धीरे कम होकर के बहुत कम हो जाएगी और ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा। देखते देखते मरीज का बीपी कम हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं मरीज बीपीलेस और पल्सलेस हो गया। इसीलिए हार्ट के मरीज को तुरंत सरकारी अस्पताल या अगल बगल के अस्पताल ले जाके ईसीजी करा लेना होता है, ट्राफ्टी की जांच करा लेनी होती है, चिकित्सक को तुरंत दिखा लेना होता है, जिससे कि वो समझे कि अगर हार्ट का मरीज है, तुरंत ऐसी दवा लगाई जाती है जिससे हार्ट के क्लॉट को डिसॉल्व किया जा सके, जिसको क्लॉट बस्टर दवा कहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टेनेक्टापेज, टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, कि तड़ से क्लॉट निकल जाए, ब्लड फिर जाने लगे और मरीज का हार्ट मरने से बच जाए, मरीज के हार्ट की कैपेसिटी कम होने से बच जाए। और ना जान तो बच जाएगी, पर सारी जिंदगी हार्ट का पंप वीक हो जाएगा। अब आपका अंतिम सवाल कि स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा, तो स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवे में भी जब दिमाग में क्लॉट आएगा तो ऐसे नहीं आता कि 1 मिनट में आ गया। अगर वो आएगा तो धीरे धीरे मरीज को घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे का समय मिलेगा। मरीज के सबसे पहले शुरू करेगा कि हमको शरीर में किसी तरफ, दाई या बाई तरफ, धीरे धीरे झंझनाहट महसूस होने लगी, थोड़ा सा पैरों में कुछ भारीपन लग रहा है, होठ भारी भारी लग रहे हैं, बोल रहा हूं, पानी पी रहा हूं तो पानी एंगल ऑफ द माउथ से टपक रहा है। रोज मैं चाय ठीक से पी लेता था, अभी मैंने पिया तो लगा कि कुछ ड्रिबल कर रहा है यहां से, मैं दस्तखत नहीं बना पा रहा हूं, मैं कुछ खोल बंद नहीं कर पा रहा हूं। इस तरीके का प्रेजेंटेशन होगा। यहां तक भी मरीज बोल रहा होगा, उसकी चेतना गई नहीं होगी, किसी प्रकार का कुछ झटका नहीं होगा, और हो सकता है कि मरीज कुछ सर में
दर्द बता रहा हो, कुछ ऐसा बता रहा हो कि 1 का 2 दिख रहा है, ब्लड विजन जैसे कुछ संकेत दे रहा हो सकता है ब्लड प्रेशर का मरीज हो, बहुत तेज उसका ब्लड प्रेशर हो गया हो जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहा जा सकता है। तो आपको तुरंत उसका ब्लड प्रेशर नापने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ पैर की ताकत कम हो रही है, तो बिना कुछ सोचे ऐसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है जहां तुरंत सीटी स्कैन होता हो, और सीटी स्कैन करके तुरंत देखा जाता है कि ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, तो उसका उपचार वैसे होता है। अगर क्लॉट बना है तो आजकल ऐसी दवाएं आ गई हैं जो अगर 4 घंटे के भीतर मरीज को अस्पताल में ले आया जाए तो मरीज का क्लॉट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। उससे जो अपंगता होने वाली है, पैरालिसिस होने वाली है, लकवा मारने वाला है, जिससे आप सारी जिंदगी अपंग रहने वाले हो, उसको पूर्णतः बचाया जा सकता है। आजकल नई ऐसी दवाएं आ गई हैं। तो इतना थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो गांव में, कस्बे में भी आप ये पता लगा पाएंगे कि क्या दिक्कत है, कैसे मरीज की हम मदद कर सकते हैं। आप समझ गए? सर समझ गए, लेकिन सर मिर्गी में जो है तो वो तो हम समझ गए कि हार्ट अटैक और मिर्गी, मिर्गी के लिए कुछ हमको करना चाहिए या फिर? मिर्गी में जैसे ही मरीज को मिर्गी आती है तो हमको उसको करवट से लिटा देना है और उसके कपड़े ढीले कर देने हैं। करवट से इसलिए लिटा देना है कि अगर उसने कुछ खाया पिया होगा तो जब वो झटका आएगा ऐसे करके तो पेट दबेगा। जब पेट दबेगा तो पेट का गैस्ट्रिक कंटेंट मुंह की ओर निकलेगा। अगर वो सीधा लेटा है तो मुंह की ओर निकलेगा, मुंह का कंटेंट लंग्स में चला जाएगा और चोकिंग, एस्पिरेशन या निमोनिया हो जाएगा, उसकी जान जा सकती है, वो सीरियस हो सकता है। अगर आप उसको करवट से लिटा देंगे और अगर पेट दब करके कुछ मुंह का, पेट का कंटेंट मुंह में आएगा तो एंगल ऑफ द माउथ से बाहर निकल जाएगा, उसको समस्या नहीं आएगी। ऐसे में जनरली हम लोग ये सलाह देते हैं जिनको मिर्गी आती है उनके घर में एक नेजल स्प्रे, नाक में डालने का स्प्रे होता है, मीडाजोलेम नेजल स्प्रे। ये एक हल्की सी दवा होती है जो झटके को कम कर देती है, जरा सा सुला देती है। तो गोली कहते हैं पास में रखा करो, उसको क्लोबाजाम कहते हैं। क्लोबाजाम 10 मिलीग्राम की गोली सबलिंगुअल, जो मुंह में अगर ऐसा झटका हो रहा है तो जीभ पे जल्दी से रख दी, काम बन जाएगा, या नेजल स्प्रे दे दें, उससे काम बन जाएगा। कभी भी मुंह में कोई चम्मच, चिमटा, कोई चीज इस तरीके की चीज मुंह में पानी डालना, इसको नहीं करना चाहिए। ये सब वर्जित है। सीजर आता है और जल्दी से फेज आउट हो जाता है। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, वहां ड्रिप वीगो लगती है, वीगो से ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो एंटी एपिलेप्टिक ग्रुप की दवा होती है, जिससे आपका सीजर तुरंत चला जाता है। और जनरली ऐसा तब होता है झटके की दवा मरीज 1-2 दिन मिस कर देता है, तभी ऐसा होता है। समझ गया? जी सर, चलिए, थैंक यू। खुश